गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जब सुग्रीव ने बाली को पुकारा लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, तो बाली जो है वो जाने के लिए तैयार होता है। लेकिन उस समय उसकी पत्नी तारा वो आके समझाती है। लेकिन बाली कहता है कि यदि उसके पीछे राम जी है और यदि उनके हाथ से मैं मारा गया तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा। जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि हो सनाथ। बाली कहता है मैं सनाथ हो जाऊंगा। देखिए, जो नाथ के बिना होता है उसको कहते हैं अनाथ। और अनाथ जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसका कोई नाथ है ही नहीं, कोई स्वामी नहीं है, बेचारा अनाथ है। और दूसरा है जो किसी को नाथ मानता ही नहीं, स्वामी मानता ही नहीं, जो रघुनाथ को न माने, यदुनाथ को न माने, पंडरीनाथ को न माने, सद्गुरुनाथ को न माने, वो क्या है? बोले वो अनाथ है। वो भले ही बड़े भवन में रहता हो लेकिन वो तो अनाथालय में ही रहता है, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करता ईश्वर की सत्ता, जो कि सब दीनों के नाथ है। दीनानाथ उनका नाम है, जगन्नाथ उनका नाम है। तो कुछ लोग ऐसे अनाथ हैं जो मानते ही नहीं भगवान के अस्तित्व को, सत्ता को। उनके ऊपर भक्त लोगों को दया आती है, बोले इतनी बढ़िया चीजें मिस कर रहे हैं। इतना बढ़िया आनंद का स्रोत जो है, सुख का स्रोत, शांति का स्रोत, उससे बेचारे लोग वंचित रह गए। अब कोई लोग नहीं मानते भगवान को, उसके पीछे कारण क्या देते हैं? बोले कोई अनाथ वगैरह कुछ नहीं है, दीनानाथ जगन्नाथ। क्यों नहीं है? अब बोले ये आपकी अंधश्रद्धा है, किसने देखा है? तो बोले आप किसको मानते? बोले हम तो अनुभव को मानते हैं। जब तक अनुभव नहीं होता उसको स्वीकार नहीं करते। तो एक संत ने ऐसे नास्तिक व्यक्ति से पूछा कि विष क्या है? विष। उस व्यक्ति ने कहा कि विष एक ऐसी चीज है जिसको खाया जाए तो हम मर जाते हैं। तो वो संत ने कहा आपको अनुभव है? वो कह रहे नहीं नहीं, अनुभव तो नहीं, लेकिन फिर कैसे कह रहे हैं आप? बोले नहीं,
वैद्य हकीम बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, किताबों में लिखा है। तो संतों ने कहा, उस संत ने, कि आप पुस्तक को मानते हैं, डॉक्टर को मानते हैं, वैद्य को मानते हैं, उनके ऊपर विश्वास है, अनुभव नहीं है, लेकिन विश्वास के बल पे आप मानते हो? बोले हाँ। और यदि अनुभव करने लग जाओगे तो क्या अनुभव हुआ बताने के लिए रह नहीं जाओगे, जीवित नहीं बचोगे। तो संत कहते हैं कि यदि आप विश्वास से मान सकते हो कि विष जो है घातक है, मारक है, तो अरे जिस भगवान के भक्ति में लोग मस्त हो गए, कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए, जिनको बड़े बड़े शास्त्र वर्णन करते करते जिनका थक गए नेति नेति, उसको न मानना मतलब क्या है? तो मूर्खता है और कुछ नहीं। तो इसलिए सनाथ हो जाओ, अभी अनाथ हो। तो बाली कहता है कि मैं तो फिर सनाथ हो जाऊंगा। और भगवान के हाथ से यदि मैं मरूंगा तो इसमें फायदा ऐसा है, देखिए, जब कोई किसी को भेजता है कहीं और कहता है हम सब इंतजाम करेंगे, आपका रिजर्वेशन हम करा देंगे, टिकट हम खरीद लेंगे, और वहां पे स्टेशन पे कोई लेने भी आ जाएगा आपको, हम आपको भेज रहे हैं, तो जो भेजने वाला होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो सब इंतजाम करता है। खुद से जब हम जाएं तो सारी चिंता हमको ही, सारी जिम्मेदारी हमारी, हमको ही सब देखना पड़ेगा। तो बाली कहता है मैं यदि अपने मौत से मरूंगा तो उसमें फायदा नहीं है। भगवान यदि मुझको भेजेंगे तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? भगवान की। तो इसलिए भगवान के हाथों से मरने में ही लाभ है। जो कदाचित कहते हैं, यदि, वैसे तो मैं सुग्रीव को मार दूंगा, लेकिन यदि सुग्रीव की मदद पीछे से की उन्होंने और मुझको मार दिया तो उसमें ये लाभ है, भेजने वाले की जिम्मेदारी है। देखिए कितना सुंदर तर्क दिया। और ऐसा करके अस कही चला महा अभिमानी। पिछली बार हमने इस प्रसंग को देखा था, लेकिन थोड़ा सा और इस पे चिंतन करते हैं। अब जब वो चला है, बाली सुग्रीव से भिड़ता है। अच्छा, तृण समान सुग्रीव ही जानी। बाली सुग्रीव को क्या मानता है? अरे ये तो तृण के समान है। लेकिन तारा ने कहा है कि देखो, जिससे तुम लड़ने जा रहे हो ना, वो तृण को वज्र बना सकता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से ये ध्यान रखना, हल्का मत लेना। यही भगवान की भगवत्ता है, ईश्वरता है, शक्ति है। तृण को वज्र बना सकता है, वज्र को तृण। तो उसके पीछे जो है ना, भले ही तुमको अभी सुग्रीव तृण के समान लग रहा हो, लेकिन भगवान से यदि वो जुड़ जाए तो वो वज्र की तरह हो सकता है। अब कहते हैं दोनों भिड़े हैं और ये बड़ा पीटा गया। सुग्रीव जो है, अरे बोले हमारे भाई से ही मैं पिट रहा हूं। कई बार समाज में होता है, अपने ही लोग हमको पीटते हैं। पिटाई अपने लोगों के द्वारा ही हो जाती है। अब कहते हैं जब उसको पीटा है तो वो भागा, चोट लग रही है उसको, भागा वो। सुग्रीव कहाँ भागा? भगवान की ओर। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले जरूर वो भागा, लेकिन वो अभागा नहीं है, उसके पीछे भगवान अभी आने वाले हैं। अच्छा,
जो भगवान की ओर भागता है वो अभागा नहीं रह सकता। चोट लगे तो किधर भागिए, बोले भगवान की ओर। विभीषण को चोट लगी तो कहां भाग के आए, राम जी की ओर। ध्रुव जी के मन में चोट लगी है, उत्तानपाद राजा के वो पुत्र है, सुरुचि ने बड़े कठोर वाक्य बोले, मन में बड़ी चोट लगी, कहां भागे, भगवान की ओर। फल क्या हुआ, ध्रुव पद मिल गया, अचल पद मिल गया। प्रहलाद जी के ऊपर कितनी चोट, कितनी आघात, कितने प्रहार, लेकिन वो हमेशा भगवान की ओर भागते रहे हैं। तो भगवान की फिर जिम्मेदारी है, भगवान ने बचाया है। जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नरते। तो सुग्रीव भी जो भागे हैं लेकिन वो अभागे नहीं है। अब कहते हैं सुग्रीव आकर शिकायत करते हैं भगवान से, ये प्रसंग हम देख चुके हैं। बोले आपने तो मारा ही नहीं, बड़ा आपने वादा किया था। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं भाई अब आप अपने परम हितैषी से मिलने जा रहे हैं, दो परम हितैषी लोग मिल रहे हैं आपस में, तो मैंने सोचा मैं क्यों बीच में बाधा बनूं। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो सुग्रीव को भगवान याद कराते हैं उसका ही वक्तव्य, स्टेटमेंट, बाली परम हित जासु प्रसादा। हाँ, बाली तो मेरा परम हितैषी है, हाँ, और वो तो उसके कारण आपसे मुलाकात हुई। तो भगवान ने कहा भाई अब आप हितैषी से मिलने जा रहे हो तो हम क्यों उसमें बाधा बने। सुग्रीव कहने लगा ये वो स्टेटमेंट में वापस लेता हूं, परम हित नहीं है, वो तो काल है, काल। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। नहीं, बोले आपने पहले तो वही स्टेटमेंट दिया था ना, इसलिए हमने। फिर भगवान कहते हैं देखिए बात यह है कि मुझको थोड़ा भ्रम हो गया था, इस कारण मैंने मारा नहीं। सुग्रीव कहने लगा महाराज यदि आपको भ्रम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपके स्मरण से तो भ्रम मिटता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। आप तो वो ज्ञान के प्रकाश पुंज है, आपको भ्रम कैसे हो सकता है। भगवान ने थोड़ी चुटकी ली, मजाक किया। भगवान ने कहा जब तुमको ज्ञान हो सकता है तो मेरे को भ्रम क्यों नहीं हो सकता। सुग्रीव कहने लगा हमको कैसे ज्ञान हुआ। अरे बोले अभी पीछे तुम खूब बोल रहे होते कि शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही और माया कृत परमार्थ नाही। ये तो बड़े सब ज्ञान की बात आपने बोली। और सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, ये सब क्या है, बाधक है। और ये लड़ाई तो जो है सपने की लड़ाई है, अब तो सब मुझको स्वप्नवत दिखता है। ये सब किसने कहा था। तो जब तुम जैसे को ज्ञान हो सकता है तो मुझको भ्रम हो सकता है। सुग्रीव जो है लज्जित हो गए, बोले नहीं नहीं वो तो ऐसे ही ज्ञान, एक मरकट ज्ञान था, झटके में आवेश आया था ज्ञान का। हम तो थोड़ी देर तक वो ज्ञान को रखते हुए विचलित हो जाते हैं, हम कुछ ज्ञानी वानी नहीं है। भगवान और थोड़ी मजाक करते हैं, बोले देखो मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी की नजर में ब्रह्म जो है वो साक्षी होता है। ब्रह्म क्या है, दृष्टा, साक्षी, वो निष्पक्ष होता है, असंग होता है। तो तुम यदि ज्ञानी हो तो मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं। और ब्रह्म कैसा है, निष्पक्ष। इसलिए मैं केवल क्या विटप ओट पेड़ के पीछे देख रहा था, क्योंकि ब्रह्म का काम देखना है। सुग्रीव जो है कहने लगा आप हमसे मजाक कर रहे हैं।
हम ज्ञानी नहीं है। भगवान ने बहुत अच्छी बात की। बोले तुम ज्ञानी नहीं हो तो फिर क्या हो? बोले नहीं नहीं, मैं तो शरणागत हूं, भक्त हूं। भगवान कहते बहुत बढ़िया बात, यदि तुम शरणागत हो तो मैं फिर भगवान हूं, तुम यदि भक्त हो तो मैं भगवान हूं। और भगवान तो जो है वो तो पक्षधर है, भगवान जरूर पक्ष लेते हैं और उनको लेना भी चाहिए। निर्बल के बलराम, हम भक्त पराधीन। भागवत में आया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हाँ, भगवान नियम बदल देते हैं, समदर्शी नहीं रहते तब। तो बोले अब तुम यदि भक्त हो गए हो तो मैं भगवान, और मैं तुम्हारा भी पक्ष लूंगा और जरूर तुम्हारी सहायता करूंगा। केवल दृष्टा नहीं, टुकुर टुकुर देखने वाला जो उसको दे दृष्टा। बोले नहीं, अब मैं कुछ करूंगा। और भगवान ने क्या किया? कर परसा सुग्रीव शरीरा। भगवान ने सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया और हो गया वो वज्र के जैसा, कुलिस, पीड़ा इत्यादि चली गई। और उसके गले में एक माला डाली और फिर कहा जाओ पटवा। सुग्रीव डरता है, बोले जाऊं? भगवान ने कहा मैं कह रहा हूं ना, जाओ तुम। बोले नहीं, पहले भी आप ही ने बोला था, आप ही ने भेजा था, लेकिन किया कुछ नहीं था। जाऊं? बोले जाओ जाओ, पहले में और अब में अंतर है। बोले पहले तुम अपने बल को लेके गए थे, अब मेरा बल तुम्हारे साथ है, इसलिए चिंता मत करो। और जब मैं किसी के साथ होता हूं तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी होती है, इसलिए डरो नहीं, चिंता मत करो, युद्ध करो। अब कहते हैं इस तरह से बाली को भेजा, सुग्रीव को भेजा। अब हुआ ये, यहां वर्णन है, बहु छल बल सुग्रीव कर, यहारा भय मानी, बारा बाली राम तब हृदय माज सरता। सुग्रीव लड़ने जाता है, लेकिन बहु छल बल, भूल गया कि मैं भगवान के बल से लड़ रहा हूं और फिर अपना ही बल। देखिए इतना जल्दी स्वभाव जाता नहीं, इसमें अभिमान होता है, कर्तृत्व अभिमान, मैं करता हूं। और वो क्या छल करने लगा। अब उसका जो बल था उस बल से छल करके वो जो है लड़ने लगा। भगवान चुप है, कुछ नहीं देख, क्योंकि भगवान कहते हैं देखिए, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझको ये छल पसंद नहीं है। और अभी भी ये अपनी ही कला और अपनी ही शक्ति को लेके भिड़ रहा है। तो भगवान कहते लड़ने दो। और अब जो बाली है उसने तो ऐसा पीटा है और सुग्रीव को नीचे गिरा दिया और बिल्कुल गदा को उठाया है हाथ में और मारने को ही है। सुग्रीव के लिए यहां कहते हैं ही हारा भयमानी। जब बाली ने पटका है और वो बिल्कुल अब मारने वाला है, सुग्रीव हार गया। देखो भक्त जो है ना हारता है और अभिमानी को लगता है मैं जीत गया हूं। तो ये जब इसने पूरी तरह अपने आप को हारा हुआ मान लिया, समर्पित कर दिया अपने आप को, बोले बस अब मेरे से नहीं होगा, मेरे पास जितना बल था, टैलेंट था, प्रतिभा थी, कला थी, वो अब सब
बेकार हो गई, अब तो केवल बस राम राम। भगवान ने देखा कि अब ये बच नहीं सकता, तब जो है भगवान ने, यहां वर्णन है, मारा बाली राम तब जो है भगवान ने एक बाण निकाला है और उस बाण को चलाया सीधे बाली के हृदय में जाके लगा है। अब देखिए भगवान का तो बाण ऐसा है कि जिसको लगता है वो मरता है, लेकिन बाली जो है मरा नहीं और विकल होके वो गिर गया। अच्छा, भगवान ने तो ये किया हुआ है, वचन दिया है कि मैं तो एक ही बाण से मारता हूं, अब बोले तो मरा ही नहीं है, तो भगवान ने एक दूसरा बाण चलाया। वैसे दूसरा बाण वो चलाते नहीं, तो यह बड़ा सुंदर है कि अरुण नयन सर, संत लोग कहते हैं, अपने नेत्रों से ही मानो कि उन्होंने बाण चलाया, सीधे बाली के ऊपर दृष्टि उन्होंने डाली है। और जब बाली ने भगवान के दर्शन किए तो बस बोले अब मेरा कुछ नहीं। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन है, ये 8वें के बाद बड़ा ही मार्मिक है, बहुत ही हृदय स्पर्शी है। परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, श्याम गात सर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु जीना, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। विकल होके गिरा है और वो जो है भगवान का दर्शन करता है। श्याम गात, भगवान के अवयव श्याम वर्ण के, सिर पर जटा बनाई हुई है, नेत्र अरुण है, थोड़े लाल है, गुस्सा है ना भगवान। भगवान बार बार वो देखता है, दर्शन करता है, और उसने अपना पूरा मन जो है, चित्त भगवान में लगा दिया। और यहां पे बाली जो है भगवान से थोड़ी बहस करता है, थोड़ी सी, लेकिन अब उसमें भक्ति भी जागृत हो गई है। लेकिन बोले जरा डाउट हम पहले क्लियर कर लें। 2 चीज किया उसने, शंका को दूर किया और भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ा, बहुत ही सुंदर। थोड़ा वो शिकायत के लहजे में बोलता है कि महाराज धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, आप तो धर्म के लिए आए हैं, धर्म संस्थापनार्थ आए हो, और ये जो है आप मार कैसे रहे हमको, या आपने कैसे मारा। अब बोले एक व्याध की नहीं, जैसे कोई शिकारी होता है, पेड़ के पीछे से बेचारे वो प्राणी को मार देता है, उसको पता भी नहीं रहता, घायल हो जाता है, गिर जाता है। तो आपने तो बिल्कुल एक शिकारी की तरह मारा है, ये कैसे क्या। अब इसके ऊपर बड़ी बड़ी व्याख्या है, भगवान को के ऊपर आरोप लगाया कि भगवान ने पीछे से क्यों मारा। अब इसका एक उत्तर तो ये दिया जाता है कि ये जो बाली है ना, ये वानर शरीर में है, और शिकारी लोग पशुओं को कैसे भी मार सकते हैं। शिकार करना है तो क्या है, उसमें क्या नियम है, पेड़ के पीछे से, पेड़ के ऊपर से वो मचान में भी बैठ जाते हैं। तो बोले पशु शरीर है इसलिए मार सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। अच्छा, दूसरा इसका एक आध्यात्मिक अर्थ, गंभीर गहरा अर्थ, ये जो बाली है ना, ये बाली विषयासक्ति का प्रतीक है, विषय का प्रतीक है। विषय, बाली को ऐसा वरदान था कि जो उसके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसके पास आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये बाली का एक कि उसके पास एक ये आशीर्वाद मिला हुआ था
जो सामने लड़ने जाएगा आदि शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। भगवान को ये मालूम था, इसलिए भगवान पेड़ के पीछे से मारते हैं। अब इसका अर्थ ऐसा है कि जो विषय होते हैं ना, उन विषयों को यदि मारना है तो आप विषय सामने रख के नहीं मार पाओगे, कम से कम प्रारंभिक अवस्था में। विषय से थोड़ा दूर ही हमको रहना पड़ेगा। चाय पीने की खूब आदत है और चाय के प्याले के सामने बैठे हैं और हम कहेंगे कि हम इसको जीत लेंगे। वो चाय क्या करेगी, आपकी आधी शक्ति ले लेगी, मन कमजोर हो जाएगा, फिर धीरे से हाथ चाय के प्याले की ओर जाएगा। तो किसी भी विषय को जीतना है तो बोले विषय से दूर हो जाओ, विषय को देखो मत। बॉटल सामने रख के हम चाहेंगे कि व्यसन चला जाएगा, नहीं होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े संत हैं कुछ वर्षों तो बिल्कुल एकांत में रहते हैं, दुनिया से कट ऑफ, और अपने साधना के द्वारा मन को इतना बलवान करते हैं। और ऐसे बलवान मन से जब वो संसार में प्रवेश करते हैं, सारे विषय हैं लेकिन वो मन इतना ताकतवर हो जाता है कि वो विषय उनकी शक्ति को खींच नहीं पाते। गुरुदेव भी देखिए हिमालय में रहे, सभी लोग एकांत में जाते हैं। तो यहां पर ये इसका भाव है, पीछे से मारने का। विषय को थोड़ा सा दूर रखिए। अच्छा, फिर बाली कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मतलब दूसरा आक्षेप, आपको तो कहा जाता है आप तो समदर्शी है, निष्पक्ष है, लेकिन आपने तो विषम व्यवहार किया है। मुझको बैरी माना और सुग्रीव को अपना माना। आखिर मेरी इसमें क्या गलती थी, क्या कमी थी, क्या अवगुण था? भगवान ने कहा बहुत बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हो। बस बोले थोड़ी गलती क्या है वो शायद तुमको नहीं मालूम, तो बता देता हूं। तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि ये सजा आखिर हमको क्यों दी, तो बोले ऐसा है, तुमको मालूम है सिद्धांत? सुनाइए। बोले देखो, ये 4 स्त्रियां ऐसी है, उनकी ओर यदि कोई कुदृष्टि करता है और उसको यदि कोई मारता है तो उसमें पाप नहीं होता। कौन? तो कहते हैं अनुज बधू भगिनी सुत नारी। छोटे भाई की स्त्री अनुज बधू, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों जो है समान है। इनके ऊपर कुदृष्टि यदि कोई रखता है तो बोले उसको मारने में कोई अपराध नहीं है। तुमने जो है सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, तो बोले तुम पापी हो। अच्छा, और एक और बात, मूढ़ तोई अतिशय अभिमाना। बताओ, इतना अभिमान, यदि कोई समझा रहा है तो समझना चाहिए ना। मेरे बारे में समझाया था तुमको, ज्ञान दिया था। बोले किसने दिया था? बोले नारी सिखावन करसी न माना, करसी न काना। तुम्हारी पत्नी ने समझाया था कि नहीं तुमको? तारा ने, निकलते समय। जब तुमको मालूम पड़ा कि मैं ईश्वर हूं, स्वामी हूं, तो शरणागत होना चाहिए ना। बाली थोड़ा सा कहता है कि महाराज, ये तारा के साथ हमारी जो बातचीत हुई थी, ये आपने कैसे क्या सुन ली? हम तो पति पत्नी, हम एकांत में बात कर रहे थे, आपने कैसे सुन ली? भगवान मुस्कुरा के
लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। लक्ष्मण जी सुना देते हैं, कहते हैं आप जानते नहीं ये कौन है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। बोले ये बिना पैर के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, बिना आंख के देख लेते हैं, बिना मुख के भोजन कर लेते हैं। अनिर्वचनीय ख्याति है इनकी। तो तुम दोनों की बात सुनना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है। हाँ, श्रुणोमि अकर्ण पश्यामि अचक्षु, उपनिषद का वाक्य है। तो लक्ष्मण जी ने हिंट कर दिया कि राम जी केवल एक साधारण नहीं। और मम भुज बल आश्रित ते ही जाने, तुमको जब मालूम है कि मेरे भुजाओं का बल सुग्रीव को है, सुग्रीव के पास है, वो मेरा आश्रय है, फिर भी तुम जो है मरना चाहते हो। अब जो है बाली को सारी बात समझ में आ गई। बाली ने कहा ठीक है मैं समझ गया, अब मैं अपनी बात कहता हूं। बहुत सुंदर, बहुत ही मीठी बात कही। वो कहता है, सुनहु राम स्वामी सना, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी, अंतकाल गति तोरी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते हैं प्रभु जी, स्वामी नाथ, आपके सामने मेरी कोई चालाकी चली नहीं, चल नहीं सकती। लेकिन एक बात है, क्या मैं अभी भी पापी हूं? बहुत बढ़िया यहां पे प्रश्न, क्या अभी भी मैं पापी हूं? बाली कहता है, यदि अभी भी मैं पापी हूं तो फिर आप भगवान नहीं हैं, और यदि आप भगवान हैं तो मैं पापी नहीं। बोले ये क्या बात है? बाली कहता है, यदि मुझको आप पापी मानते हैं तो आप भगवान नहीं हैं। बोले ये क्या कह रहे हो? तो बाली कहता है, आपका एक वक्तव्य है कि जो मेरे सामने आता है वो पाप शून्य हो जाता है। जन्म कोटि, हाँ, करोड़ों जन्म के पाप भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जो सन्मुख हो, सन्मुख होई जीव जब मोहि, जन्म कोटि अघनाश ही तब है। बहुत सुंदर। तो बोले अब आपके दर्शन हो गए तो अब मैं पापी नहीं रहा। भगवान कहते वाह, बड़े होशियार हो। और यदि तुम कह रहे हो कि तुम पापी हो, तो बोले फिर ये अपना जो है आप ये पद है ना भगवान का, ईश्वर का, वापस ले। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। देखो क्या कहता है, प्रभु अजहू मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। अभी भी क्या मैं पापी हूं? भगवान समझ गए कि बाली जो है अब पूरी तरह शरणागत हो गया है, भक्ति भाव से भर गया है। भगवान कहते हैं, आप देखो मैंने तुमको माफ किया, अब तुम जो हो पापी नहीं हो, और अब मैं तुमको वापस तुम्हारा पुरानी शक्ति, पुराना रूप वापस दे सकता हूं। अचल करो तनु राखो प्राणा। हाँ, तुम अपने प्राण क्या रख सकते हो, मारूंगा नहीं, तुम मरोगे नहीं तुम। भगवान ने जो इसके सिर के ऊपर हाथ रखा है, देखो इधर सुग्रीव को भी भगवान ने स्पर्श किया और उसको शक्ति से संपन्न किया। इधर भगवान ने आशीर्वाद दिया बाली को,
और कहते तुम्हारी यदि इच्छा हो तो तुमको मैं जीवन दान देता हूं। बाली ने कहा महाराज ये जो मरण है बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जन्म, ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बोले लोग खूब प्रयत्न करते हैं राम 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 जन्म भर, ताकि अंत काल में भी आपका स्मरण हो, और गड़बड़ ये हो जाता है कि अंत काल में कुछ तो भी हो के व्यक्ति भूल जाता है। अब मुझको तो आपका दर्शन हो रहा है, ये तो और भी बड़ी भाग्य की बात है, ये तो कृपा ही है। आप जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी, मम लोचन गोचर सुया। भगवान शंकर काशी में राम नाम का मंत्र कान में डालते हैं और व्यक्ति मुक्त होता है, तारक मंत्र। मुझको तो केवल नाम ही नहीं दर्शन हो रहा है। तो अब बताइए ऐसा संयोग तो कभी होगा नहीं। तो मैं अब इस जीवन को रखना नहीं चाहता। भगवान कहने लगे अरे तुम चले जाओगे तो तुम्हारा अभाव हमको खलेगा। भाई पहले तुम अभिमानी थे तो मैं बड़ा नाराज था और तुमको मारने के लिए तैयार था, लेकिन अब तुम शरणागत हो गए हो, भक्त हो गए हो, और भगवान को तो भक्त का वियोग सहन नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं तुमको तो रख सकता हूं, तुम जाओ नहीं। लेकिन बाली क्या कहता है, सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कई श्रुति गावही। अरे बोले जिसके बारे में ग्रंथ नेति नेति कहते हैं, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। हाँ, बस अब मैं तो एक ही वर मांगता हूं, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे और मैं मुक्त हो जाऊं। और कहते मैं तो नहीं रह सकता, लेकिन मेरे जैसा एक है उसको आप रख लीजिए। यह तन या मम सम विनय भज। मेरे जैसा है कि बोले कौन है? बाली कहता है मेरा पुत्र है अंगद, बस आप उसको जो है बिल्कुल मेरे जैसा है। तो भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा है तो मतलब अभिमानी होगा पिता के गुण पुत्र में आते। बोले नहीं नहीं, विनय बल, वो विनय विनम्र है, बलवान है, लेकिन अभिमानी नहीं है। बस अब आप जो है उसकी भुजा पकड़ लीजिए। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात की। बोले तुम मुझको कह रहे हो उसकी भुजा पकड़ने को, बल्कि उसको कहिए ना वो मेरे चरण में गिरे, मेरे चरण को वो पकड़े। मैं उसके हाथ को क्यों पकड़ूं, भुजाओं को क्यों पकड़ूं, बाहू को क्यों पकड़ूं? बाली ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। बाली कहने लगा महाराज यदि आप उसको पकड़ेंगे ना तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। आपको मैं सुपुर्द कर रहा हूं, ये मेरे मन में रहेगा। उसमें आप कर्ता होंगे, आप उसके रक्षक होंगे। और बाली यदि खुद पैर पकड़ता है तो फिर जिम्मेदारी उसकी होगी। और फिर उसमें तो थोड़ा धोखा भी है, कभी वो छोड़ देगा, कभी कुछ होगा, छूट जाएगा। तो भगवान आप ये जिम्मेदारी लीजिए। बहुत ही सुंदर। गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। आप जो है इसको अपना दास बनाइए। इस तरह से अंगद को बाली ने भगवान के पास सौंप दिया। और यह वर्णन है भगवान के चरणों में प्रेम को बढ़ाते हुए बाली ने अपने देह को बहुत ही सहज आसानी से बिना कष्ट के त्याग दिया। बोले जैसे हाथी के गले में माला पड़ी हो और वो माला कब गिर जाती है
उस हाथी के गले में से उसको ज्ञान भी नहीं, ऐसे ही सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानी नाग। भगवान ने बाली को अपने धाम पठाया। राम बाली निज धाम पठावा। देखो भगवान ने बाली को तो अपना धाम दिया, सुग्रीव को जो है शरण दी, अंगद को जो है अपने शरण में ले लिया। भगवान जो है सबका, भगवान ने सबका कल्याण किया। ये भगवान है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, न में द्वेषोस्ति। भगवान के लिए कोई द्वेष नहीं है। बाली शरण में आ गया तो भगवान का सब खत्म हो गया, वही इत्यादि। भगवान कहते हैं हम अपनी ओर से करते ही नहीं, आप ही करते हो। इस तरह बहुत ही सुंदर ये प्रकरण पूरा होता है। अब इसके बाद तारा को भगवान ने उपदेश किया है, वो हम देखेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।